Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clyde Prep Adventure of Tide. And in today's session of Kar Lo Baat, we would be discussing a very important topic from your Clyde point of view. यार सबको पता है ड्रंक एंड ड्राइविंग बड़ा ख़राब चीज़ है. सलमान खान का सबको केस पता है, बड़ा इजी है. ठीक है. इंटॉक्सिकेशन दो प्रकार से हो सकता है. या तो मैं वॉलंटरी कंज्यूम कर लूँ या मैं इनवॉलंटरी कंज्यूम करूँ. वॉलंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से कंज्यूम करूँ. इनवॉलंटरी मतलब मुझे पिला दी गई है, मैं थोड़ा सा सोबर सा था और मुझे पिला दी गई, अब मैं इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में हूँ. क्या मुझे इस चीज़ की नॉलेज है नहीं है, इस बारे में बातचीत करते हैं. सो इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस अंडर BNS हम पढ़ेंगे. इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, वो एक लीगल कॉन्सेप्ट, एक लीगल मैगजीन पे बेस्ड है. Cui pecet ebris luata sobres. Cui pecet ebris luata sobres. क्या याद करना इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि आ सकता है. One who sins when drunk should be punished when he is sober. कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ड्रंक है उस स्टेट में बात हो रही है. अब इंटॉक्सिकेशन हमारे BNS के अंदर दो प्रकार से हो सकता है. लेट्स सी कौन से दो प्रकार हैं. अब एक्ट डन, कौन सा एक्ट? एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन. एक्ट डन बाय पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, मतलब जिस टाइम पे वो एक्ट कर रहा था उस टाइम की बात हो रही है, उस पर्सन की बात हो रही है. तो 24 और 23 ऑफ द BNS के बारे में हम पढ़ते हैं. 24 बोलता है वॉलंटरी, मतलब उस टाइम पे जब उसे वो एक्ट करा तब वो वॉलंटरी कंजम्पशन में था, राइट. 23 की बात करता है, बोलता है इनवॉलंटरी, कि यानी कि जिस टाइम पे उसने वो एक्ट करा था वो इनवॉलंटरी कंजम्पशन में था, यानी कि उसको पता नहीं था. ठीक है. अब वॉलंटरी मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मतलब विथ हिज विल, अपनी स्वेच्छा से, विथ हिज नॉलेज, उसको पता था. He was knowledgeable कि भाई मैं पी रहा हूँ, एक certain brand है, एक certain quantity है, and I'm consuming that quantity. और this drink is being spiked and I'm drinking that drink. So he was well aware of the facts and circumstances that if I would be consuming this intoxicated substance, then I would not be me actually. तो मतलब with his will and with his knowledge उसका कंजम्पशन. तो वॉलंटरी मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो मतलब उसको पता है कि क्या होने वाला है, उसकी स्वेच्छा से हो रहा है. एंड एट द टाइम ऑफ डूइंग इज केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. जिस टाइम पे उसका कंजम्पशन हो रहा था, ठीक है, उसके टाइम पे उसकी नॉलेज और विलिंगनेस थी, और जब वो कर रहा था माना जाएगा ही इज केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और हिज एक्ट्स आर कॉन्ट्ररी टू द लॉ. ये हम अज्यूम करके चलेंगे. अगर किसी व्यक्ति ने वॉलंटरी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल करा है, यानी कि उसने विलिंगनेस से और विथ हिज नॉलेज करा है, माना जाएगा कि अगर उसने कोई एक्ट कर दिया इस सब्सटेंस के कंजम्पशन के बाद, मतलब मैंने वॉलंटरी कंज्यूम करा है एक सब्सटेंस, मुझे पता था, ज्ञात था, स्वेच्छा थी मेरी, विलिंगनेस थी, नॉलेज थी कि इसको कंज्यूम करूँगा मैं, और उसके बाद मैंने एक चाकू लिया और किसी व्यक्ति के पेट में घोंप दिया, उसको हर्ट कर दिया, ग्रीवसली हर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, या उसका मर्डर अटेम्प्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया. इन एनी सिनेरियो माना जाएगा कि उसको पता था दैट ही वाज एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट इज केपेबल ऑफ नोइंग, माना जाएगा ही वाज केपेबल ऑफ नोइंग, ही हैव ऑल द रीजन टू बिलीव दैट द नेचर ऑफ द एक्ट और हिज एक्ट्स आर कॉन्ट्ररी टू द लॉ. उसको पता था कि उसका जो नेचर ऑफ द एक्ट है वो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है. कॉन्ट्ररी टू द लॉ मतलब लॉ क्या कहता है, ये नहीं करना है, और आपने क्या कर दिया, वो कर दिया, कॉन्ट्ररी टू द लॉ कर दिया. आपने बोले मर्डर नहीं करना है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबकी है, पर आपने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी व्यक्ति से छीन ली, उसको हर्ट कर दिया, ग्रेवियस हर्ट कर दिया, मर्डर कर दिया, ऐसा अटैक कर दिया, कोई सा क्राइम उसके साथ कमिट कर दिया ग्रेवियस नेचर का, जो कि गलत है. मतलब माना जाएगा आपने जो कंजम्पशन किया है वो अपनी मैच्योर इंटेलेक्ट से किया है, अपनी फुल इंटेलेक्ट से किया है, एंड दैट इज द रीजन यू वुड बी सेन माइंडसेट. आपका सेन माइंडसेट था, इसलिए आपको कोई एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. अब लेट्स सी इधर क्या होता है. इनवॉलंटरी मतलब मुझे पता ही नहीं था, मेरी कोई विलिंगनेस ही नहीं थी, मेरा कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, यानी कि अगेंस्ट हिज विल विदाउट हिज नॉलेज, अगेंस्ट हिज विल एंड विदाउट हिज नॉलेज एट द टाइम ऑफ डूइंग इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और हिज एक्ट आर कॉन्ट्ररी टू द लॉ. जब मैंने किसी सब्सटेंस को कंज्यूम करा और मुझे पता ही नहीं है कि वो ड्रिंक जो है वो स्पाइक्ड है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है जो कि NDPS एक्ट के अंदर बैंड है या फिर सर्टन एक्ट के अंदर बैंड है. मैंने एक सब्सटेंस कंज्यूम किया, मेरी कोई नॉलेज नहीं है, कोई विलिंगनेस नहीं है, ना नॉलेज है ना विलिंगनेस है कि सब्सटेंस को कंज्यूम मैंने अपनी वॉलंटरीनेस से करा है, यानी कि इनवॉलंटरी नेचर का कंजम्पशन है.
और उसके बाद मैंने कोई एक्ट कर दिया, माना जाएगा कि मुझे पता ही नहीं था, आई वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद की कोई सुध बुध नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं जो एक्ट कमिट कर रहा हूँ वो कॉन्ट्री टू द लॉ है, एंड दैट इज द रीजन एग्जम्पशन वुड बी गिवन इन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. सो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है, एंड इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में कोई एग्जम्पशन मिल जाता है. अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 2 इंस्टेंसेस देता हूँ. अब आपको इन दोनों इंस्टेंसेस का इंस्टेंस नंबर 1 एंड इंस्टेंस नंबर 2 दोनों का आंसर करना है चैट बॉक्स के अंदर. बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है. एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने सीनियर्स के साथ एक पार्टी में जाता है. अडल्ट व्यक्ति है, सेन माइंडसेट का व्यक्ति है, ठीक है. वो जाता है और उसके सीनियर बोलते हैं, यार XYZ तुमको पीनी पड़ेगी. यार XYZ हमारी बात का नादर मत करो, बैठे हो तो एक घूंट तो लगा ही लो. यार XYZ एक ड्रिंक तो ले ही लो यार. यार कैसे कर रहे हो यार, यार ऐसा करोगे तो हमारे साथ बताना यार. यार XYZ बात मान लो हमारी, यार एक ड्रिंक तो पी लो. और वो जोर जबरदस्ती से उसके हाथ में वो ड्रिंक देते हैं और वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को पी लेता है, क्योंकि पीयर प्रेशर रहता है उसके ऊपर. ये नंबर 1. नंबर 2, XYZ दूसरी पार्टी में जाता है. XYZ को बोलते हैं, यार XYZ ये लो ड्रिंक. बोलते अरे मैं आई एम नॉट अ कॉकटेल पर्सन, मैं मॉकटेल्स पी लूँगा, मतलब मैं नॉर्मल ड्रिंक वगैरह पी लूँगा, ऑरेंज स्क्वैश वगैरह पी लूँगा, ऐसा नॉर्मल सा मतलब मोहितो पी लूँगा. वो अर्जन मोहितो दे दो आप मुझे, ठीक है. एंड वो अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करता है, नॉलेज एक्सप्रेस करता है कि मेरे को कॉकटेल्स नहीं चाहिए, मुझे मॉकटेल्स चाहिए. उसकी ड्रिंक के अंदर एक कॉकटेल बना दी जाती है, यानी कि थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया जाता है, और अल्कोहल इस नेचर का रहता है जिससे नशा हो जाएगा या व्यक्ति का इंटेलेक्ट थोड़ा हिल सकता है. इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस डाल दिया गया. XYZ के हाथ में आती है ड्रिंक. XYZ उस ड्रिंक को कंज्यूम करता है सेकेंड इंस्टेंस में, और बोलता है यार ये कितनी अजीब सी ड्रिंक है. दूसरों से बोलता है, बोला अरे कोई बात नहीं, पी ले पी ले पी ले. बोलता है अरे क्या इसके अंदर कुछ सब्सटेंस तो नहीं? अरे कोई सब्सटेंस नहीं है. वो पीता है एक घूंट और बोलता है नहीं यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है. बोलता है अरे यार अब तो देख, तूने बोला था तू दारू नहीं पिएगा, हमने तेरे को पिला दी, अब तो पीनी पड़ेगी. बोलता नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पी सकता मैं, और गलत किया आप लोगों ने मेरे साथ. और वो गुस्सा होकर पार्टी से बाहर चले जाता है. इन बोथ दिस इंस्टेंस, जब XYZ ने पीयर प्रेशर में वो दारू पी ली, पीयर प्रेशर में वो सब्सटेंस को कंज्यूम कर लिया, एंड सेकेंड में उसको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, उसने तब भी सब्सटेंस को कंज्यूम कर लिया. बोथ दिस सिनेरियोज, वो क्लब से बाहर निकलता है, पार्टी से बाहर निकलता है और ड्राइव करता है और एक्सीडेंट कॉज कर देता है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या सेकंड या फर्स्ट वाले इंस्टेंस में उसको एग्जम्पशन मिलेगा? फर्स्ट वाले इंस्टेंस में उसको एग्जम्पशन मिलेगा तो क्यों मिलेगा, सेकंड में मिलेगा तो क्यों मिलेगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. एलेट, क्लैट, MSCT, स्लैट के बारे में पूछा जाता है, एंड इन दोनों के आंसर काफ़ी ट्रिकी हैं. मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताऊंगा. तो दिस वाज द इंस्टेंस ऑफ या दिस वाज द टॉपिक ऑफ इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता. अगर आप ऐसी और सारे डिफेंसेस पढ़ना चाहते हैं तो फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन से टॉपिक्स की आपको नीड है, मैं फटाक से वो टॉपिक लेके आऊँ. थैंक यू सो मच.